हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो यूपी पुलिस मॉक टेस्ट हिंदी स्पेशल के पार्ट 2 में लगभग 30 से 32 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूं और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपके एग्जाम्स हो नहीं जानते यूपी पुलिस के। ठीक है, ये अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जिसका पार्ट 2 है और ये एग्जाम तक आपके लगभग 1000-1200 प्रश्न यहीं से ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। इसको हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखिए, हम आपके लिए यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट या फिर एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जिसमें लगभग 15 से 20 टेस्ट आपको मिलेंगे ऑनलाइन देने को। उसके लिए आपको कुछ पेड करना पड़ेगा। पेड करने से पहले हम आपको चाहेंगे कि आप उसको देख लें अच्छे से। उसके लिए हमने एक डेमो टेस्ट तैयार किया है, वो जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक पूरा फुल जो डेमो टेस्ट होगा उसको आप देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा आपको अच्छा लगेगा, तब मैं बताऊंगा आपको कैसे बाई करना है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम मॉक टेस्ट हिंदी स्पेशल 30 से 32 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। चलिए उसी हिसाब से 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा आपको। उसके बाद जैसे ही पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? प्रत्यय याद होना चाहिए आपको, बाद में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग मैंने अच्छे से कराया है, हिंदी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके उसमें हिंदी की क्लासेस ले सकते हैं। तो भुलक्कड़ की बात करें तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय प्रयुक्त है। कौन सा? अक्कड़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट गीतांजलि। यहाँ पे देखिए गीतांजलि है, गातांजलि लिखा है, यहाँ पे गीतांजलि, ध्यान रखिएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गीत धन अंजलि। क्या होगा? गीत धन अंजलि। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर 5 प्रकार के होते हैं, अच्छे से मैंने कराया है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाता है पढ़ने से भी अस्पष्ट लग रहा है। इसको हम अगर जो पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है, सभी मिलकर स्कूल गए, ये भी अस्पष्ट लग रहा है। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ये थोड़ा सा सही लिख रहा है, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये हमारा सही लग रहा है। सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये नहीं सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट, रसोई घर में कौन सा समास है? सिंपल, पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया। रसोई के लिए घर, यहाँ पे कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। राजभवन हो गया, राजपुरुष हो गया, रसोई घर हो गया, ये सारे आपके तत्पुरुष समास हैं। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा? मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मुझसे खाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जल्द ही मैं आपके लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए अगर जो आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की चीज़ें चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। टेंशन मत लीजिए, मैं इसको करा दूंगा अच्छे से, अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह बताना कौन सा है? सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला चिन्ह योजक है। ये वाले की बात करें तो क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक बोलते हैं, संयोजक चिन्ह इसे बोलते हैं, और ये आपका लगाते हैं ना ईमेल आईडी में या लगाते हैं। नेक्स्ट बात करें, इटैलिक भी इसको बोलते हैं या ऑब्लिक भी बोलते हैं। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना का मतलब क्या हो गया? खुशी मनाना। ठीक है, नेक्स्ट, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है?
लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है, क्या होता है? लोक की उक्ति। ठीक है, नेक्स्ट, चमक उठी सन 57 में, ये वो तलवार पुरानी थी में कौन सा रस है? झांसी की रानी से रिलेटेड है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, तो ये आपको पता रहना चाहिए, वीर रस से लिया गया है। ठीक है, वीर रस। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सॉरी, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई की बात करें, एक सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 4-4 मात्राएं होती हैं। और चौपाई नहीं, सॉरी, इसमें 4 चरण होती है और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या होगा? काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा होगा? यमक अलंकार। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक। यहाँ पे घटा शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन काली घटा यहाँ पे बादल से रिलेटेड है, यहाँ पे घमंड घटा यहाँ पे घटने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण, तो वर्णों के भेद की बात करें, 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर की बात करें 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 127, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है, बहुत ही सिंपल दिया है। योगिनी शब्द यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है। मालिक, कहार, पाठक, ये आपके पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, और योगिनी आपकी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको यहाँ पे। पुल्लिंग शब्द का, नायिका आपका स्त्रीलिंग है, वधु आपका स्त्रीलिंग है, लेखिका आपका स्त्रीलिंग है। यहाँ पे धावक हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, धावक। एकदम सिंपल दिया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शिक्षक का बहुवचन आपको बताना है, देखते हैं कौन बताता है। शिक्षक शब्द का बहुवचन, शिक्षक शब्द का बहुवचन बताना आपको, क्या होगा? शिक्षक गण। ठीक है, शिक्षक गण हो जाएगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में रेखांकित शब्द का कारक बताना आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। कर्ता ने कर्म को क्रिया से करण, कर्ता ने कर्म को क्रिया से करण के लिए सारे क्या होते हैं? कारक होते हैं। तो यहाँ पे कर्ता ने आया है तो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताना है। यह मेरी पतंग है, कंफर्म है ना? उसी की पतंग है। सर्वनाम है, ये भी आपको पता है, कंफर्म भी है। तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? जल्दी बताइए, मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, टेंशन मत लीजिए। 22 मिनट का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, जिसमें मैं एक वीडियो में करा दूंगा। संज्ञा रहेगा 10 से 12 मिनट का। उसके बाद आपको उसमें कुछ प्रश्न मिलेंगे संज्ञा से रिलेटेड, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा संज्ञा आपको आता है या नहीं। निश्चयवाचक सर्वनाम से, सॉरी, नेक्स्ट है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण, ऑप्शन नंबर सी, चर्चाएं या चर्चित कह सकते हैं, सॉरी चर्चित, ऑप्शन नंबर 3। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जी हाँ, जो लोग क्रिया के मूल रूप को धातु बता रहे हैं वो सही है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तद्भव शब्द बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तद्भव तत्सम से विकृत होकर बने होते हैं। मतलब किससे बने होते हैं? बताइए बताइए बताइए।
संस्कृत में कुछ बदलाव करके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द पहचानना है यहाँ पे, जल्दी पहचानिए तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निद्रा आपका तत्सम है। और बात करें मोर, मोर आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा मयूर। कान आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा कर्ण। और बंदर आपका तद्भव है, इसका तत्सम होगा वानर। ठीक है, निद्रा का क्या होगा, नींद होगा, तत्सम सॉरी तद्भव। ये निद्रा आपका तत्सम शब्द है। पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे स्कूल, पाठशाला, विद्यालय एक से एक ही शब्द है। नारी, महिला, औरत एक ही शब्द है। आग, अग्नि, अनल ये भी है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये पुस्तक अलग हो रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है पहाड़ पर्वत से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, आदान प्रदान, ये तो सही है, यही सही है। अभी सही पूछा तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। तो 140 का भी दूसरा तथा हो जाएगा। ठीक है, जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जल्दी बताइए। जो काम करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुष्कर बोलते हैं। क्या, दुष्कर। और यहाँ पे असंभव दिया, असंभव क्या, जो नहीं हो सकता उसे असंभव बोलते हैं। और जो आसान ना हो उसे कठिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। यहाँ पे डैश डैश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीड। नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। तो नीड मतलब एक हो गया, घोंसला हो गया। नीर का मतलब क्या हो गया, पानी हो गया। और आपका नींद दिया, नींद मतलब सोना हो गया। और नीम आपका वृक्ष से रिलेटेड है। लेकिन क्या बनाते हैं पक्षी पेड़ पर, घोंसला बनाते हैं, तो उसे नीड़ बोलते हैं। तो नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, किसकी रचना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बताइए जल्दी। उपसर्ग पहले प्रयोग होता है, कहाँ पे, पहले प्रयोग होता है। तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा आपका, अनुचर। क्या होगा, अनुचर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ और दिए थे प्रैक्टिस सेट जिस बुक से मैंने लिया है। ठीक है, तो इसमें एक था जयद्रथ वध किसकी रचना है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, मैं वैसे बता देता हूँ। जयद्रथ वध किसकी रचना है। और अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ठीक है, दो है, अतीत के चलचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, जयद्रथ वध और अतीत के चलचित्र। ठीक है, जयद्रथ वध की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जयद्रथ वध हो गया, साकेत हो गया, भरत भारती हो गया, ये सारे मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और बात करें आपके ये अतीत के चलचित्र, ये आपकी अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। और जयद्रथ वध किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये था कुछ और आपके लिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम हो सके शाम को या फिर कल से मैं जीएस के लिए भी शुरू कर दूंगा, यूपीपी के लिए। और कुछ चीज़ें ग्रामर के पोर्शन में बची हैं उसको भी कराना। आप लोग बताइएगा, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए आप अगर जो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस चाहते हैं वो बताइए, मैं करा दूंगा एक वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।